अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं एलोवेरा के बारे में बताऊँगा। काफ़ी लोगों ने सवाल इस बात का मुझे व्हाट्सएप पर किया था कि मुर्तज़ा साहब एलोवेरा के बारे में आप बताएं। हमारे पास एलोवेरा जो है वो काला पड़ जाता है, ग्रोथ ठीक नहीं होती और बड़े मसले मसाइल हैं। हमें शौक़ तो बहुत है पौधे रखने का, तो मैं आपको एलोवेरा की जो खूबियाँ हैं वो भी बताऊँगा, साथ में इसकी केयर भी बताऊँगा और इसके सुपर पावर ताकत वाला होने की वजह भी बताऊंगा। ये कैसे कमज़ोर होता है, कैसे ये बेहतरीन क्वालिटी अच्छी वाला होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें भी बताऊंगा कि जो पत्तों के पौधे प्लांट्स है उसके बारे में भी बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर रेट क्या होते हैं, वहाँ का सिलसिला क्या है, लोगों को गाइड किस तरीके से किया जाता है और कैसे कैसे लोग पत्तों से पौधे ख़रीद के लेके जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी एलोवेरा की तरफ। अगर आपने बिल्कुल जिस तरीके ये आपको एलोवेरा नज़र आ रहा है, मेरा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि मेरे पास जो जिस तरीके का एलोवेरा, इस तरीके का एलोवेरा आपको किसी नर्सरी पर भी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो भी स्लाइस आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश होगा, बेहतरीन होगा और क्वालिटी के साथ होगा। ये देखें, जो भी मेरा एलोवेरा का पौधा आप देखेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि वाकई। और कितने कितने बड़े स्लाइस हैं। ये वाला जो एलोवेरा, इसके स्लाइस तकरीबन 2 से 2.5 फुट लंबा ये इसके स्लाइस हैं और काफ़ी इसके चौड़े जो ये पार्ट्स हैं। तो आपको बताऊं, अगर एलोवेरा आपने अच्छी क्वालिटी वाला बेहतरीन अगर इसको रखना चाहते हैं, कम से कम इसको 14 या 18 इंच गमले के अंदर लगाया करें और बिल्कुल सेंटर में रख के लगाना है, नीचे गहराई में जाकर लगाना है। ऊपर रख के पौधे को बिल्कुल नहीं लगाना, ताकि इसकी अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो ये साइडों से झुक कर टेढ़ा बेढ़ा होता पड़ेगा। आपने बिल्कुल इस तरीके नहीं, आपने स्ट्रेट रख के सेंटर में लगाना है और थोड़ा सा गहराई में जाकर लगाना है, ताकि पौधा जो है वो बेहतरीन ग्रोथ की तरफ जाए और स्ट्रेट रहेगा और बेहतरीन उसकी ग्रोथ भी रहेगी। अगर आप इसको इस तरीके का रखना चाहते हैं तो फिर आपने 2 हिस्से लेनी है पक्की मिट्टी, एक हिस्सा लेनी है आपने बालू मिट्टी। ठीक है, 18 इंच का अगर गमला है तो उसकी वाटरिंग के लिए जगह छोड़ दें 4 इंच। अगर 14 इंच का है तो फिर वाटरिंग के लिए जगह छोड़ दें आप 2 इंच। तो रखना इसको फुल धूप पर है। वाटरिंग की टाइमिंग इसको शाम के टाइम वाटरिंग करनी है, सुबह के टाइम वाटरिंग बिल्कुल भी आपने नहीं करनी। ठीक हो गया। अब आपने खाद वगैरह इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालनी। खाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि पौधे की ग्रोथ स्लो है तो तब जाके वो भी थोड़ी सी जो है वो आपने डीकम्पोज गोबर खाद ही इसको डालनी है, थोड़ी 1 मुट्ठी बस। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा इसकी जो जेल निकलेगी, जेल इसकी बेहतरीन क्वालिटी वाली और ख़ूबसूरत अच्छी भी होगी और तंदुरुस्त सेहतमंद जेल इसकी होती है। आपको पता है कि ये एलोवेरा एक हर्बल प्लांट है। ये हर्बल प्लांट जो एलोवेरा ये है, मेडिसन में भी ये डलता है, चेहरे की स्किन पर ये इस्तेमाल होता है और बालों के ऊपर ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है इसकी आप अगर इसके चाहें तो आप इसकी मलम भी बनती है बड़ी बेहतरीन, वो लोग बनाते हैं। एलोवेरा क्वालिटी दार सही वाला फार्मी देसी एलोवेरा की जो खूबी है, मेरे पास ये एलोवेरा की नस्ल है। अगर आप इसको बिल्कुल कमज़ोर अगर देख रहे हैं, अगर आपके पास एलोवेरा है तो वो कमज़ोर है या तंदुरुस्त है, उसकी निशानदारी आपको बता दूं। अगर आप इसको छांव पर रखेंगे तो ये कमज़ोर भी होगा, नीचे से इसके स्लाइस भी कमज़ोर होंगे। ग्रीन वो बेशक ज़्यादा होंगे लेकिन साइडों से झुक जाएंगे और उसके अंदर जो जेल होगी वो कड़वी होगी, वो किसी काम की नहीं होती। आपने इसको फुल आउटडोर ही रखना है। इसके अलावा अगर आप इसको ज़्यादा तादाद में इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसका बच्चा जब 3-4 इंच के साइज़ का होता है तो बच्चा इसका निकाल के साइड पे उसको सेपरेट आप लगा दिया करें शुरू में से ही, उसी गमले के अंदर उसको बड़ा नहीं होने देना। जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तो नीचे वाली जगह से आपने इसके पत्ते शुरू करने हैं काटने, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से बिल्कुल नीचे जाके आप इसकी कटिंग करेंगे नीचे वाले एरिए से, तो एक स्लाइस अगर जितनी ज़रूरत है उतना काट के आप इसको उतार के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जो है ना, इसकी कभी कभार आपने गोडी करनी है। जब आपके पास अगर एलोवेरा ख़राब होने के चांस होते हैं तो याद रखें, जिनकी नीचे हॉल ज़्यादा बना होता है, वाटरिंग उसके अंदर स्टोर हो जाती है, नीचे से स्लाइस इसके गलने के बाद बिल्कुल जो एलोवेरा वो डेड हो जाता है और हो सकता है तो वो सेंटर में भी टूट जाता है गल के। उसकी वजह ये होती है कि वो आपको मैंने बता दी ओवर वाटरिंग की वजह। फिर इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपने एलोवेरा को बिल्कुल बेहतरीन इसी तरीके से रखना है
تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جتنا بھی میرے پاس ایلو ویرا ہے میرا یہ ریکارڈ ہے، میرے سے نرسری والے بھی ہول سیل ریٹ پر مانگتے ہیں، لیکن یہ میں نے اتنا ہیوی قسم کا تیار کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو سیپریٹ ایک ایک ہی دوں، کیونکہ نرسری والے کہتے ہیں جی سبھی ہمیں آپ دے دیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایلو ویرا کے بارے میں کمپلیٹ بات بتا دی ہے۔ اگر اس کے اندر کمی پیشی ہو، آپ کے پاس ایلو ویرا کا پودا ہے، اس کی کیئر کی سمجھ نہیں ہے، تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ لینا۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ جاتے ہیں پتو مارکیٹ میں جاتے ہیں تو یہاں توبہ یا اللہ یہاں لاہور کے اور وہاں پتو مارکیٹ کے ریٹ کا بہت فرق ہے۔ ایک تو وہ آپ کو فروٹ پھلوں والے پودے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں دیتے، اس کے ساتھ وہ ٹھیک نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو پوچھا اور ریٹ ان کے اتنے ہیوی ہوتے ہیں کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ میں نے پوچھا جی ایسا مسئلہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہاں سرکاری گاڑیاں بھی آتی ہیں، اس کے علاوہ ویسے بھی جو گزرنے والے کسٹمر وغیرہ آتے ہیں۔ اس کے مجھے ملازم نے کہا کہ یہاں آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کو بھی چیز ٹھیک فروٹ پھلوں والے پودے کی یہ نہیں دیتے۔ تو میں بھی کاریگر تھا، جب میں نے پودے اٹھایا تو وہ کاریگر بندے کو کہتے ہیں جی یہ ہم نے نہیں سیل کرنا، یہ سیل ہوا ہوا ہے، کیونکہ وہ اصل ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں میں نے چھوٹا سا پودا ایک چیکو کا میں نے لیا، اس نے کہا کہ یہ بالکل 2-2.5 فٹ کا ہوگا، لیکن اس نے کہا کہ 600 روپے سے 1 روپیہ بھی کم نہیں ہے۔ میں نے ان کو پھر ریکویسٹ کی، اپنا بھی میں نے بتایا، لیکن انہوں نے کہا اگر یہ تھوڑا سا پودا اور بڑا ہوتا تو ہم نے آپ کو 1000 روپے کا دینا تھا۔ یہ پتو مارکیٹ کا حال ہے، اور وہاں پر اگر آپ جاتے ہیں تو کسی تعلق والے جاننے والے بندے کو اسپیشل کہیں کہ پیسے آپ ٹھیک لے لیں لیکن ہمیں چیز بالکل جو ہے وہ ٹھیک دے دیں۔ تو ایلو ویرا کا میں نے پوچھا مارکیٹ کے اندر، وہ کہہ رہے جی 250 روپے کا۔ میں نے کہا اگر لاہور میں یہ جاتا ہے تو پھر وہ کتنے کا سیل کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں جی وہ ان کی مرضی ہے۔ تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پودے جو ہیں ایک تو یہ بہترین پال کے سنبھال کے اچھی کیئر کر کے ہم نے تیار کیے ہوتے ہیں، اس کا ریٹ بھی ٹھیک لیتے ہیں، اور کسٹمر پیسے دیتا ہے تو خوش بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا پودا اس قابل ہے بھی۔ تو اگر آپ کو اس طریقے کی پودے پلانٹس بے شک میرے پاس نہیں ہیں، کہیں سے بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے پوچھ لیں، میں آپ کو وہ جگہ بتا دوں گا جس جگہ پر آپ کو چیز ٹھیک ملے گی۔ آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔